जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि टाइम एक कंटिन्यूड सीक्वेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इवेंट्स होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, जिसको आप उल्टा नहीं सकते हो। उसकी एक ही गति होती है, वह गति आगे बढ़ते रहता है, इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल। और यही डिफिनेशन है टाइम का। ये जो चलता है तो पास्ट से चलता है, मतलब फ्रॉम द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट एंड इनटू द फ्यूचर। ये टाइम का डिफिनेशन है। इसके साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि क्रिएट करना है। जब हम बात करते हैं क्रिएट करने का तो इसका मतलब है कि इसमें कोई क्रिएटर है। जब हम क्रिएटर की बात करते हैं तो इसमें क्रिएटर आप सब हैं, हर कोई अपने लाइफ में उनको क्रिएट करना है समय के कंटेक्स्ट में। तो क्या लार्ज चंक, क्या मतलब होता है लार्ज चंक का? लार्ज चंक का मतलब होता है अनब्रोकन, एक ब्लॉक है, एक आप ड्यूरेशन है, एक फेज है टाइम का जो कि अनब्रोकन है, चंक में है, मतलब उसमें बीच में कोई ब्रेक ब्रेक नहीं है, इसको बोलते हैं अनब्रोकन। तो इसमें तीन वर्ड से, मेनली तीन वर्ड से मिलकर बना है ये हेडिंग। क्रिएट करना है, आई मीन यू आर द क्रिएटर। क्या करना है तो लार्ज चंक, मतलब अनब्रोकन होना चाहिए। क्या तो टाइम। तो ये इसका हेडिंग है। इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो टाइम है वह फोर्थ डायमेंशन है। इससे पहले तीन और डायमेंशन की बात करता है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। साथ साथ जो टाइम है, जो समय है, वो चौथा डायमेंशन है। एक और फिफ्थ जो डायमेंशन है उसकी बात किया जाता है, जो मेटावर्स की दुनिया आ रही है उसमें पांचवा डायमेंशन की बात किया जाएगा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, टाइम का कंसेप्ट मैंने बताया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि गोल और टारगेट में क्या अंतर होता है। अभी तक हमने बहुत बार गोल, मिशन, टारगेट, ऑब्जेक्टिव, ये चार वर्ड हम अक्सर बोलते रहते हैं। गोल हो गया, मिशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया और टारगेट हो गया। ये चार वर्ड हम बहुत बोलते हैं। इसमें आज हम देखेंगे कि गोल और टारगेट में क्या अंतर है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। उसके बाद एक और वर्ड है रियली इंपॉर्टेंट। आज तक हमने देखा था इंपॉर्टेंट कुछ होता है, आज हम ये भी देखेंगे कि रियली इंपॉर्टेंट जो वर्ड इसमें यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है, रियली इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे एबिलिटी टू कार्व। यहाँ पे एक वर्ड इसमें दिया है कार्व आउट, या उसको बोलते हैं एबिलिटी टू क्रिएट। कार्व आउट का मतलब होता है क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, तो उसमें हम देखेंगे कि हाई वैल्यू एंड हाई प्रोडक्टिविटी, ये दो वर्ड को हम इसमें देखेंगे एबिलिटी टू क्रिएट में। और साथ ही साथ योर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट। तो याद रखिएगा, एबिलिटी टू क्रिएट एंड एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट। तो किस चीज में कंट्रीब्यूट करने का, योर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट इन योर लाइफ और इन योर वर्क। इन सारे टर्मिनोलॉजी के कंटेक्स्ट में आज का वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम की बात किया। टाइम का जितना भी डायमेंशन, जितने भी अन्य एस्पेक्ट्स हैं वो सारे हमने बात कर लिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक कोटेशन दिया हुआ है नीडो क्यूबेन का। नीडो क्यूबेन का एक कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये कह रहा है नथिंग कैन ऐड मोर पावर टू योर लाइफ देन concentrating all of your energies on a limited set of target। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें टारगेट जो वर्ड है उसको समझ लेते हैं। टारगेट वर्ड को समझने के लिए आपको गोल को समझना पड़ेगा। गोल और टारगेट में क्या अंतर है तब क्लियर होगा। इसको हम बहुत थ्योरेटिकल जाने से ज्यादा अच्छा है कि हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको लेते हैं। जैसे पूजा जी है, वो बोलती है कि मुझे प्रोफेसर बनना है। तो प्रोफेसर बनना उसका गोल है। उस प्रोफेसर बनने के लिए जो ग्रेजुएशन कर रही हैं, उस ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छा मार्क्स आना चाहिए, बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये उसका टारगेट हो गया। सेकेंड ईयर में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, ये फिर सेकेंड ईयर का टारगेट हो गया। फिर इसी तरह से थर्ड ईयर का टारगेट होगा,
फिर मास्टर्स का टारगेट होगा, मास्टर सेकेंड ईयर का टारगेट होगा, फिर रिसर्च का टारगेट होगा, फिर नेट और जीआरएफ का टारगेट होगा। ये सारे टारगेट इनका जो अंतिम गोल है उसकी ओर ले जा रहा है। अगर आप लोगों का आईएएस और पीसीएस अधिकारी बनना है, किसी का जज बनना है, किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, ये सारे आपके गोल हैं। उस गोल तक पहुंचने के लिए जो स्टेप उठाए जाते हैं, उस स्टेप को जो आप फुलफिल करते हो, एक-एक स्टेप को, वह एक-एक स्टेप आपका टारगेट होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको 720 में 720 नंबर लाना है, तो उसमें एक टारगेट आप देते हो कि अगर मैं 75 टेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से रिलीजियसली दे देती हूँ। 75 टेस्ट अभी भी जो समय बचा हुआ है उसमें 75 टेस्ट, इसका मतलब हर टेस्ट जो है आपका एक टारगेट है। हर टेस्ट आपका टारगेट है। इस तरह से 75 जो टेस्ट है, हर टेस्ट अपने आप में टारगेट होते-होते अंत में आपको 720 नंबर में 720 नंबर जो आपका गोल है, वहाँ तक ले जा रहा है। तो आपका टारगेट जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। हर स्टेप आपका एक टारगेट होता है। टारगेट को फुलफिल करते जाते हो आप और अपने गोल तक पहुँच जाते हो। याद रखिएगा, आपका गोल तो होता है लेकिन टारगेट नहीं होता है। तो फिर वही फैंटेसी में जीते हैं। मैंने आपको बताया था कि फैंटेसी क्या होता है। गोल होता है लेकिन टारगेट नहीं होता है। गोल होता है कि क्या करना है वो भी पता है, क्यों करना है उस पे क्लियरिटी नहीं होता है और कैसे करना है मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, वो जब नहीं पता होता है तो इसका मतलब है कि उनको अपना टारगेट ही पता नहीं है। ये क्लियर हुआ टारगेट और गोल में क्या अंतर है? हुँ? ठीक है। यहाँ पे कहता है नथिंग कैन ऐड मोर पावर टू योर लाइफ। आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, उसका उद्देश्य क्या है? आपका जो लाइफ है उसका उद्देश्य क्या है? आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है और मीनिंगफुल लाइफ जीना है। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। लाइफ का पर्पस क्या है? आगे ही जाना है, आगे ही बढ़ना है। आगे जाकर के हमको सक्सेसफुल पीपल बनना है और सक्सेसफुल पीपल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मीनिंगफुल पीपल बनना। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन उनका दूसरे के जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वह मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है कि आपके जीवन का, आपके सक्सेस का समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है, समाज को कैसे आपने ऊपर उठाने की कोशिश किया है, इसको बोलते हैं मीनिंगफुल लाइफ होना। तो ये यही कह रहा है कि आपका जो लाइफ है, उस लाइफ का क्या गोल है, क्या मिशन है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये यहाँ बता दिया। कहता है कि अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको पावर चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए। वो कहाँ से आता है? तो कहता है इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, वह है कि आप अपने जितने भी एनर्जीज़ है, उसको कंसंट्रेट करते हो, उनको एक जगह लाते हो। किस जगह लाते हो? लिमिटेड सेट ऑफ टारगेट्स। याद रखिएगा, ये फिर कहता है लिमिटेड सेट ऑफ टारगेट। लिमिटेड सेट ऑफ टारगेट का मतलब आप याद कीजिए जब मैंने आपको एबीसी मेथड बताया था कि आपको कम से कम 3 गोल, 3 टारगेट तो होनी चाहिए कि आप ये 3 काम ज़रूर करें। है ना? याद आ रहा है? 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टारगेट देता था मैं आपको एबीसी मेथड से। तो ये बोलता है ये लिमिटेड 3 या 4 से ज़्यादा नहीं, तो लिमिटेड सेट हो गया मतलब 2-3 का सेट हो गया और वो टारगेट होना चाहिए। आपको आपका जो लिमिटेड सेट ऑफ टारगेट है, उसमें आप अपने पूरे एनर्जी को जब कंसंट्रेट कर देते हैं, तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल एडिशन होता है आपके लाइफ में, लाइफ को मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनाने के लिए। यही बात यह जो कोटेशन है नीडो क्यूबेन का इसमें कहा गया है। क्लियर ये बात? उसके बाद जो पैराग्राफ है उसमें कहता है मोस्ट ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट तो जानते हैं आप, अगर आपका जीवन में गोल है
कौन सा चीज आपको आपके गोल तक ले जाता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे डिसाइड करें कि कौन चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो आपका गोल है, जो आपको करना है, उसको करने के लिए जो चीज़ आपको मददगार है आपके लिए, वह इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ आपको आपके गोल तक नहीं ले जाता है, वह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रियली इम्पोर्टेंट वर्ड इसलिए लगाया गया है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना? ये हमारे गोल तक ले जा सकता है, लेकिन उनकी समझ इतनी डेवलप नहीं है कि उनको ये क्लियर ही नहीं होता है कि यह जिसको हम इम्पोर्टेंट कहते हैं, वास्तव में हमें हमारे गोल तक ले जाएगा कि नहीं। उनको कन्फ्यूजन रहता है, क्लियरिटी का अभाव होता है। उनको लगता है कि ये भी कर लेंगे तो हम सक्सेस हो जाएँगे, ये भी कर लेंगे तो हम लोग सक्सेस हो जाएँगे और हर लगभग बहुत चीज़ों को वो इम्पोर्टेंट मानने लगता है। कहता है नहीं, आपको जो एक वर्ड मैंने बताया था कि एबिलिटी टू प्रिडिक्ट पोटेंशियल consequences, उसके आधार पे आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन-सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो रियली में, वास्तव में आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। इसको हम बोलते हैं रियली इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। रियली इम्पोर्टेंट को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, है ना? जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, जो कि बहुत ही हाइली वैल्यूड हो और हाइली नेसेसरी हो आपके गोल तक ले जाने के लिए, इसको बोलते हैं रियली इम्पोर्टेंट। अगर मैं यूपीएससी की तैयारी की बात करूं, तो आपको इतना जो मेंस में नंबर है, उसी के दम पे आपका सिलेक्शन होता है और अगर आप मेंस के राइटिंग प्रैक्टिस को ना करें, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए रियली इम्पोर्टेंट अगर कुछ है, आपके ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी कर रही हैं या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो रियली इम्पोर्टेंट है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप डेली कुछ न कुछ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, तो आप रियली इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इसी को रियली इम्पोर्टेंट बोला गया है। कहता है मोस्ट ऑफ द रियली इम्पोर्टेंट वर्क यू डू requires large chunks of unbroken time to complete। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, वास्तव में अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको एक अनब्रोकन और चंक ऑफ टाइम चाहिए, लार्ज चंक ऑफ टाइम चाहिए। ये कहता है कि आपको अनब्रोकन टाइम तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे जो लाइन दिया है इसको समझिएगा, योर एबिलिटी टू कार्व आउट। कार्व आउट का क्या मतलब होता है, एबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। कार्व आउट का मतलब होता है क्रिएट करना, एबिलिटी का मतलब आपका क्षमता होता है। ठीक है, तो ये जो आपका एबिलिटी है कार्व आउट करने का, ठीक है, किसी चीज को क्रिएट करने का, माइंड स्टॉर्म करने का, ब्रेन लगाने का, दिमाग लगाने का, सोचने का, है ना? बहुत लोग सोचने से भागते हैं, बहुत लोगों को कोई काम दे दो सोचने वाला, वो भाग जाएगा, नहीं तुम सोच के दो, हम उसको करके दिखाएंगे। तो ये जो एबिलिटी होता है आपका कार्व आउट करने का, किसी चीज को क्रिएट करने का, बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ता है किसी चीज को क्रिएट करने का, मेंटली बहुत सोचना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। बड़ा ही कठिन काम है ये मेंटली सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये जो आपकी एबिलिटी है कार्व आउट करने का एंड यूज करने का, ठीक है, किस चीज को, दीज ब्लॉक्स, मतलब लार्ज चंक जो है, ये जो ब्लॉक है टाइम का, जो अनब्रोकन जो टाइम है, जो कि हाई वैल्यू है और हाई प्रोडक्टिव टाइम है। फिर इसको याद रखिएगा कि हाई वैल्यू क्या होता है और हाई प्रोडक्टिव क्या होता है। हाई प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप सुबह-सुबह 1 घंटा पढ़े, 12 बजे 1 घंटा पढ़े, पूरा खाना खा कर के बैठे हैं और नींद आ रही है, आलस है और उस समय 1 घंटा पढ़े। तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा आउटपुट किस समय में होगा? ऑब्वियसली बात है, जिस समय आप खाना खाए हैं और आलस आ रही है, उस समय जो 1 घंटा होगा, उसमें आउटपुट ज़्यादा नहीं होगा। जिस समय आपका ब्रेन बहुत ही फ्रेश है, नींद से जगे हुए हैं, सोए हुए हैं पूरा, उस समय का जो 1 घंटा होगा,
ये जो 1 घंटा है कंपेयर टू वो जब आप खाना खा करके आलस्य में हैं उस 1 घंटा के, ये 1 घंटा ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो यही बोलता है हाइली प्रोडक्टिव, समझ में आ गया? हाइली प्रोडक्टिव मतलब होता है कि उतना ही रिसोर्सेस है, उतना ही घंटा है, लेकिन उसमें आउटपुट बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसी को बोलते हैं हाइली प्रोडक्टिव। तो हाई वैल्यू एंड हाइली प्रोडक्टिव जो टाइम होता है, उसको कार्व आउट करने का, उसको निकालने का, उसको क्रिएट करने का और उसको यूज़ करने का जो एबिलिटी होता है, ये वर्ड समझ में आ गया? उस समय को जो कि हाई वैल्यूएबल हो और हाइली प्रोडक्टिव हो, उस समय को निकालने की, कार्व आउट करने की, वो समय को डिसाइड करने की और उसको यूज़ करने की जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी क्षमता है, उसकी बात यहाँ पे कहा गया है। इज सेंट्रल, ये मुख्य है या धुरी है या आधार है, ये जो आपकी एबिलिटी है या आधार है या धुरी है या मेन चीज है, सेंट्रल है टू योर एबिलिटी, आपकी एक और एबिलिटी है उसकी बात की जा रही है। ये जो एबिलिटी है ये तो मैंने कह दिया, लेकिन ये एबिलिटी आधार है, बेस है किस चीज का? एक दूसरी एबिलिटी जो आपकी है उसकी, जिसकी इसमें बात कहा जा रहा है, योर एबिलिटी टू मेक ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू योर वर्क एंड टू योर लाइफ। देखिए, मैं अभी जो शुरुआत में ही आपको बोल रहा था कि आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम बनाया है। यूनिवर्सिटी में एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में आपको ढाल दिया जाता है या आप ढल जाते हो और आप सफल हो जाते हो, अच्छा परसेंटेज ले आते हो। उसमें आप अपने आप को लगा देते हो, उसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है। उस कार्व आउट करने के प्रोसेस में आपका कोई एफर्ट नहीं है। कहता है कि लेकिन अगर आपका खुद का एफर्ट खुद को सफल बनाने में हो, वहां पे आपका एफर्ट तो सिर्फ फॉलोवर के रूप में है, यहाँ पे लीडर भी आप ही हैं। आपका खुद का एफर्ट खुद को सफल करने में हो, तो यही बात ये कह रहा है, योर एबिलिटी टू मेक ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, आपकी जो क्षमता है अपने आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन करने की, सिग्निफिकेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करने की, आपकी क्षमता आपके जीवन में, है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने की जो आपकी क्षमता है, किस चीज़ में? तो आपका जो जीवन है उसमें या आपका जो काम है उसमें, यह निर्भर करता है कि आपका जो एबिलिटी है वो हाइली प्रोडक्टिव और हाइली वैल्यूएबल टाइम को कार्व आउट करने का और उसको यूज़ करने की जो है क्षमता, आपकी एबिलिटी उस पे डिपेंडेंट है। तो ये अगर इसमें हम एक लाइन में बोलें, हम ये कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा आपका योगदान आपके अपने जीवन को बनाने में क्या है? अभी तक आपका जो योगदान था वो नहीं था, आपके फैमिली वाले का योगदान था। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, एक मैकेनिज़्म था, स्कूल का सिस्टम और मैकेनिज़्म था, आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मैकेनिज़्म था। इन सारे मैकेनिज़्म और सिस्टम को आपने फॉलो किया और आप अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका अपना क्या योगदान है? आपका अपना क्या कंट्रीब्यूशन है आपको अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में? वह इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या इस हाई वैल्यूएबल टाइम और हाइली प्रोडक्टिव जो टाइम है, इसको कार्व आउट कर पाते हैं क्या? इसको यूज़ कर पाते हैं क्या? यही बात इसमें कहा गया है। बहुत रेयर लोग इसको कर पाते हैं, ठीक है? यही बात इसमें कहा गया है, कुछ एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये माइंड ब्लोइंग है। मैं इसको पढ़ करके, समझ करके आज हमको खुद लगा कि जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, यूनिवर्सिटी, स्कूल, फैमिली, सोसाइटी का बना हुआ है, उसमें हम अपने आप को ढालते हैं और सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ़ बनाते हैं। लेकिन हमारा क्या योगदान है? हमारे जीवन में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? मतलब आप इस पे सोचिएगा, आप सबको मैं होमवर्क देता हूँ। इसको देखिएगा कि आपका जीवन जो है उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, खास करके कार्व आउट करने के प्रोसेस में, हाई वैल्यूएबल टाइम जो होता है और जो हाई प्रोडक्टिव टाइम होता है उसको निर्माण कर, उसको छाँटने में, उसको कार्व आउट करने में और उसको यूज़ करने में आपका क्या योगदान है? इस पे एक बार सोचिएगा, तब आपको लगेगा कि आप लोग
कितना अभी भी अपने जो पोटेंशियल है उसको यूज़ नहीं कर पाए हैं। यही बात इसमें कहा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे सोचिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे और डिटेल में बात